अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, बात करेंगे आज की मार्केट के ऊपर। तो जैसे कि हमने देखा था कि ऑब्वियसली सीज़ फायर की न्यूज़ आ गई थी। मार्केट ने उस न्यूज़ को काफ़ी अच्छा वेलकम किया है। अब नेक्स्ट जो हमारा वो कहते हैं ना टारगेट है, जो हदफ है वो यही है कि जो अभी नेक्स्ट पीस स्टॉक होने जाने वाली है इस्लामाबाद में, उसके बाद जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। और उसके बाद हमें पता चलेगा कि फर्दर आगे का क्या स्टांस रहता है। और जो है इसी के साथ ही साथ जो है नाजरीन, अभी फ़िलहाल तो मार्केट ऐसी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जो आप पिछले दिनों कुछ लेके बैठे हुए थे या बड़े डिप्रेसिव थे, जो चीज़ें हैं वो अभी कहीं पे मूव नहीं हो रही हैं, तो वो उनकी वो कहते हैं ना कि वो टर्न आ गई है। और इस वक्त जो है मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग का जो है वो माहौल बना हुआ है। और फर्दर हम बात करेंगे, आज की मार्केट को भी डिस्कस करेंगे और फर्दर आने वाले जो है कैसे मार्केट बिहेव करती है। क्योंकि कुछ ना कुछ हम न्यूज़ में ये सुन रहे हैं कि जो है थोड़ी बहुत कोई खिलाफ वर्जी की बात भी सुन रहे हैं कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो रही है, बट ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अभी तक टेंशन है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और आज की मार्केट की हम बात करेंगे और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जी हाँ, उमर फारूक साहब, जो कि कैपिटल एनालिस्ट हैं बीएमए कैपिटल में। और जो है उनसे हम जानेंगे आज मार्केट के हवाले से, मार्केट के लेवल्स के हवाले से हम बात करेंगे। और ऑब्वियसली आप लोगों के सवालात भी हम शामिल करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है हमारे मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नादिया। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आज की मार्केट के बारे में थोड़ा सा जो है एक ओवरव्यू आप जो है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी नादिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। थैंक यू। अच्छा जी, मार्केट की बात अगर हम कर लें तो हमने देखा है कि मार्केट काफ़ी टाइम से एक तो करेक्टिव फेज जो है मार्केट के अंदर चल रहा था, और फिर दूसरा हाँ। बीच में साथ में हमने देखा कि एक जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी उसको भी हमने वर्सन होते हुए देखा। तो वो उसने मार्केट के सेंटीमेंट को काफ़ी हैम्पर किया, और हमने अच्छी खासी सेलिंग जो है वो मार्केट में आते हुए देखी। तो अभी फ़िलहाल जो है जिस तरह से अभी सीज फायर की बातें हो रही हैं, तो मार्केट अभी जो है अपना स्टेबलाइज फेज के अंदर अभी है। और अभी यहाँ पे अगर हम टेक्निकली बात करें तो यहाँ पे मार्केट अपना एक बॉटम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। सही। मैं अगर अपना चार्ट जो है वो आपसे शेयर कर सकूँ तो उसमें जी। आपको ज़रा ठीक से है। हो जाएगी। हम्म। अच्छा जी, तो मार्केट ने जो अपना आप अगर अपने आपके जो पुराने व्यूज़ हैं वो अगर उनको याद होगा कि यहाँ पे जब एग्जैक्टली टॉप पे हमने एक हाँ। फॉर्मेशन इंडिकेट की थी कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बन रहा है। और 180 का जो हमारा जो एक बेस लेवल था, उसके बाद हमने ये अज्यूम किया था कि 180 के लेवल का अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद हम एक एक्सटेंडेड बेयर रन जो है वो देख सकते हैं। तो मार्केट ने उसी तरीके से ही बिहेव किया, और हमने देखा कि मार्केट एक अच्छी खासी जो है करेक्शन जो है वो अपने टॉप से ली है। और अगर हम रफली बात कर लें तो कोई यहाँ से इंडेक्स अपने टॉप से कोई 24% जो है वो अब तक जो है वो करेक्ट हो चुका हुआ है। सही। तो सर, अभी फर्दर और आगे जिस तरह से अभी है, फर्दर और भी डिस्कशन होनी है, जैसे पीस टॉक की बातें हो रही हैं। क्या इस चांस लग रहा है कि कितने परसेंट और मार्केट जो है वो अप हो सकती है, अगर चीज अगर सेटलमेंट हो जाती है? ये अगर जो ये पीस टॉक है इसके हवाले से कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है तो। अच्छा जी, देखिए, अब इशू ये था कि मार्केट के जो ड्रॉप की जो मेन रीज़न हम्म। थी वो तो एक यही पेरेंटली नज़र आती थी, क्योंकि इसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है वो हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस के ऊपर हुआ। और बीइंग अ नेट इंपोर्टर ऑयल,
जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी उसके लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं आगे, अगर फर्दर जो है रेट हाइक होती है हम्म। फ्यूल प्राइसेस के अंदर, तो वो उसको लेके कंसर्न थे इन्वेस्टर्स के कि आगे जाके इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे, इंक्रीज हाँ। आएंगे, तो उसकी वजह से जो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, तो जो सही। एक इंटरेस्ट ईजिंग साइकिल से इंटरेस्ट रेट ईजिंग साइकिल वो एंड हो सकता है, तो वो एक जी। कंसर्न भी था, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग भी थी। अपेरेंटली ये हो सकता है कि वो अपनी जो इक्विटीज से थोड़ी सी पोजीशंस अपनी स्विच ऑफ कर रहे हो फिक्स्ड इनकम की तरफ, तो ये भी एक इसकी भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सेलिंग जो थी उनकी तरफ से थी सही। इस सारे सिनेरियो को लेते हुए। लेकिन अभी जो सिचुएशन अगर हम देखें, जिस तरह से सीज फायर की कोशिश हो रही है हम्म। पाकिस्तान की तरफ से और कुछ और जो एलाइज हैं उनकी तरफ से, तो मार्केट ने इसको इनिशियली तो बहुत पॉजिटिव लिया। अगर हम टेक्निकली देखें चार्ट्स के ऊपर, हाँ तो हाँ। एक बहुत बड़ा गैप अप हमने देखा, तकरीबन 16,000 पॉइंट मार्केट जो है वो आप गैप हुई अप है। के साथ ओपन हुई है। हाँ। जी। तो एक एक 1,44,000 के करीब जो है एक डबल बॉटम की जो फॉर्मेशन है, वो हमने देखा कि मार्केट में यहाँ पे बनी। उसके बाद कुछ जो है वो एक स्टेबलाइजेशन के फेज में मार्केट एंटर हुई, और 1,44,000 से लेके 1,57,000 का जो एक बैंड है, अभी फिलहाल जो है मार्केट ने इसके अंदर कुछ टाइम स्पेंड किया है, और इस न्यूज़ के ऊपर मार्केट ने जो है एक बड़ा जंप लेके उसके ऊपर ये जो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, वो हाँ कोई हाँ। लेवल था 1,61,000 से लेके 1,63,000 के दरमियान में एक गैप डाउन ओपनिंग थी। फिर उसके बाद हमने जी। गैप अप ओपनिंग भी देखी। तो ये जो एक आइसोलेट एक जो हम देख रहे हैं रीजन जो है पूरे ट्रेंड के साथ अगर हम देखें, तो ये एक बिल्कुल ही एक आइसोलेशन के अंदर ये प्राइस एक्शन जो है इसने मूव किया है। और अभी अगर हम गैप अप के साथ इसको इनकॉर्पोरेट कर लें, तो ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर एक फॉर्मेशन होती है, आइलैंड पैटर्न हम इसको बोलते हैं। तो ये जो है अगर देखें तो इसकी यूजुअली ये होता है कि जब ये डाउन ट्रेंड के बाद ये मूव इस तरह की जो एक पैटर्न बनता है, तो वो एक एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि यहाँ की जो सेलिंग है वो एग्जॉस्ट हो रही है, और यहाँ से फिर एक नया जो बुल ट्रेंड है वो स्टार्ट हो सकता है। तो ओके। अभी अभी अगर हम देखें तो ये जो गैप डाउन ओपनिंग थी, तो हम्म। इसकी मार्केट ने आज की जो अगर हम देखें तो ये कैंडल है एग्जैक्टली उसने उसी रीजन के अंदर मार्केट आई है, बट हमने देखा है कि लेटर जो है ना सेशन के अंदर हमने देखा कि बाइंग आई है, और फिर वापस मार्केट जो है 1,65,000 के करीब क्लोजिंग हुई है। तो ये इनिशियली ये काफ़ी अच्छा साइन है सही। कि ये जो एक प्रायर जो एक डाउन ट्रेंड था यहाँ पे हमें वो जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ से हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। यहाँ से अभी जो एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है अभी वो 1,68,000 का लेवल हो सकता है। वो जो सही। पिछली बार भी अगर हम देखें तो इस लेवल के ऊपर मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया था, और उसके बाद हमने ब्रेकआउट देखा था। तो अभी यही लग रहा है कि यहाँ से एक जो है एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो है 168 का जो लेवल है वो थोड़ा सा यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। बट ये कि वंस के क्लैरिटी आती है जो मुज़ाकरात हो रहे हैं सीज फायर के लिए उसके ऊपर, तो फिर यहाँ से हम देखेंगे मार्केट को वापस इस लेवल को ब्रेक करते हुए सही। और वापस जो अपना जो प्रीवियस हाइज लगे हुए हैं 1,90,000 के, तो आने वाले दिनों में मार्केट जो है उसको भी अचीव कर सकती है। अच्छा, अगर हम मोमेंटम को देख लें तो आरएसी जो है वो अगर हम देखें तो वो भी जो एक राउंडिंग बॉटम टाइप की एक फॉर्मेशन जो है वो बना रही है। अभी आज के दिन अगर हम देखें तो 60 के ऊपर आके आरएसी ने थोड़ा सा अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस ली है। तो ये है कि अगर यहाँ से हम देखेंगे आरएसी अगर आने वाले दिनों में 60 के लेवल्स को ब्रेक करती है, जिस तरह से हमने सेम इसी लेवल के ऊपर हमने देखा था, तो उसके बाद हमने देखा था मार्केट ने एक अच्छी मोमेंटम के साथ एक बुलिश मूव बनाई थी। तो मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ से आरएसई जैसे अपने 60 के लेवल्स को ब्रेक करेगी, और 168 के लेवल्स से अगर हम यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देखेंगे, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा साबित होंगी, और यहाँ से एक अच्छा पुश जो है वो मार्केट को टू द अपसाइड जो है वो मिल सकता है। हम्म। अगर हम सही। जी अगर हम 50 डेज की एवरेज की बात कर लें, हम्म। तो जो कि एक मिड टर्म ट्रेंड जो है उसका जो है एक फिल्टर कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम देखें तो यही जो वॉर की सिचुएशन है हमने आपने देखा कि मई 2025 में भी हमने हाँ। इसी तरह की एक सिचुएशन को हमने फेस किया था। बिल्कुल। और अगर हम पैटर्न की बात करें तो सेम यही वाला पैटर्न जो है वहाँ पे भी रिपीट हुआ था।
स्टॉक ने अपनी जो है 50 डेज की एवरेज को ब्रेक किया था। और फिर इसी तरह से जब जगबंदी हुई थी तो एक गैप अप के साथ 50 डे के ऊपर मार्केट ने ओपन किया था, और फिर कंसोलिडेशन के बाद एक नई मूव जो थी, बुलिश मूव, वो स्टार्ट कर दी थी। हम्म। तो सेम जो उसी तरह का पैटर्न जो है वो देखें तो यहाँ पे भी इसी तरह का ही एक पैटर्न जो है वो बनता हुआ नजर आता है। ये कि यहाँ से ज़रा ओवर एक्सटेंडेड हो गया ट्रेंड 50 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे। बट जो सही। कि फॉर्मेशन जो है वो इसी तरह की कैप अप के साथ 50 डे के ऊपर हुई है। और अभी तक इंडेक्स ने अपनी 50 डेज की एवरेज को होल्ड किया हुआ है, और वो भी वही वाला जो लेवल है कैप का 1,61,000, तो उसी एरिया के साथ ही कोइंसाइड कर रही है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया आप यूँ कह सकती हैं कि बन गया है। यहाँ पे 161 का जो एरिया है ये एक अच्छी सपोर्ट के तौर पे प्ले हो सकता है आगे। जी। सही। ओके ग्रेट बिल्कुल। और जो है यहाँ पे हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं, इनके एक सवाल भी हम ले लेते हैं। जी राफी, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, यूबीएल, मैपल लीफ और डीजी कैसी क्या बता दीजिएगा। जी यूबीएल जो है अभी देख लेते हैं इसको। चलिए यूबीएल जो है इसने भी देखें तो इंडेक्स के साथ ही इसने भी मूव बनाई है नीचे। और अगर हम देखें तो इसमें भी गैप अप ओपनिंग हमने देखी है। इसमें जो अच्छी चीज़ अभी फिलहाल इस लेवल पे नज़र आती है वो ये कि यहाँ पे एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद एक बहुत ह्यूज वॉल्यूम भी हमने देखा है। और वो इसके बाद हमने कुछ ये जो वॉल्यूम्स की बार्स नज़र आ रही हैं, अब एवरेज वॉल्यूम है, तो ये अर्ली इंडिकेशन है यहाँ से कि ये जो एक प्रायर डाउन ट्रेंड था यहाँ पे एंड होता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ से ये वापस आपको अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर जाते हुए नज़र आएगा आने वाले दिनों में। और यहाँ से इनिशियली इसका जो टारगेट होना चाहिए वो कोई 380, 385, 387 इस एरिया में होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है इसमें एक नई जो अपसाइड की मूव है वो अनलॉक हो जाएगी। तो अभी ये भी इनिशियल फेजेस के अंदर है। यहाँ से अपना जो एक डाउन ट्रेंड इसने अब कंप्लीट किया, तो यहाँ से अब ये स्टेबलाइजेशन के फेज में एंटर हो रहा है। तो अभी जो है मेरे ख्याल से इसमें एक लिमिटेड अपसाइड आपको 380, 385 के लेवल्स तक मिल सकती है। सही। अच्छा जी, मैपल लीफ सीमेंट जो है इसने अपनी जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसके करीब अभी आज क्लोजिंग दी है। तो मेरे ख्याल से इसको भी आप को कंसिडर करना चाहिए। वंस के ये 91, 92 के एरिया से ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर इसके लिए भी जो है एक पुल बैक एंट्री आप इसमें ले सकते हैं 105 से 103, 105 के एरिया में। आपको ये आने वाले दिनों में रेट इसका मिल सकता है। तो इसने भी अभी देखें तो एक डबल बॉटम टाइप की फॉर्मेशन इसने बनाई है। तो मेरे ख्याल से इसको अब आप अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप 86 के स्टॉक्स के साथ इसको आप बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास पड़ा हुआ तो उसको आप अभी होल्ड कर लें। वंस का ये कि 105 के करीब जाता तो फिर वहां से आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया राफी। डीजी कैसी किसकी? डीजी के डीजी कैसी। डीजी केसी। अच्छा जी, डीजीकेसी पे कुछ वर्किंग जो है वो पहले से मैंने करके रखी थी। और इसमें जो एक एंटिसिपेटेड मूव थी वो ये था कि यहाँ से 145, 146 के एरिया में इसकी सपोर्ट थी। यहाँ से इसने एक मूव जो थी वो एक स्टार्ट की है, जो कि अभी इसकी इनिशियली 208 से 210 रुपए के रीजन में जो जाता हुआ लग रहा है। तो डीजीकेसी को भी अगर आपके पास पड़ा हो तो आई थिंक इसको आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। वंस के ये 210 के आसपास कहीं नज़र आता है आपको तो इसमें इसमें आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा वेट करें। इसमें हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा दोबारा से नीचे मिले, क्योंकि स्टॉक्स यहाँ से वापस होंगे बट एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएंगे, थोड़ी बहुत करेक्शन लेते हुए फिर जाएंगे वहाँ से ऊपर। तो यहाँ से ये कि 210 के करीब आप इसको बेचें, और वापस अगर कहीं आपको 200 के करीब मिलता है तो फिर आप इसको दोबारा से ले सकते हैं। तो लेकिन अभी जो है फिलहाल आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट जो है वो पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं हुई। एक पुल बैक एंट्री वो ले रही है, तो स्टॉक्स में भी आपको पुल बैक एंट्रीज मिल रही हैं। जी। सही, बहुत शुक्रिया। जी साद हुसैन, अपना सवाल करें। प्लीज जरा अस्सलाम शॉर्ट वालेकुम क्वेश्चन सर। कीजिएगा। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि जो मार्केट अपने गैप्स फिल कराती है, तो ये जो 14,000 पॉइंट का भी गैप आया, ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी जल्दी फिल होने के चांस हैं? और नंबर टू, मुझे बीओपी और एनसीपीएल का जो है ना वो एनालाइज कर दीजिए, शुक्रिया।
अच्छा, ये जो गैप फिल होने का जो एक है, थोड़ा सा इसमें मिथ है बेसिकली। अगर देखा जाए तो बाज़ का जो बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप होते हैं तो वो फिल नहीं होते हैं काफ़ी सालों तक, और इसी तरह से अगर कोई स्ट्रॉन्ग गैप डाउन होते हैं तो वो भी फिल नहीं होते हैं। तो ये एक मिथ है आई थिंक, मेरे ख्याल से। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गैप फिल होने लाजमी होते हैं। ये होता है कि अगर बहुत एक रूटीन में छोटे मोटे गैप्स होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन जो कोई इतने बड़े गैप्स होते हैं वो किसी न किसी एक सिग्निफिकेंट इवेंट कोई होता है तो उसकी बेसिस के ऊपर बन रहे होते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि वो इतना ज़रूरी नहीं है कि वो फिल हों। और दूसरा ये जो, अगर आप इस गैप की बात कर रहे हैं तो ये जो जिसको हम आइलैंड रिवर्सल कहते हैं, तो ये बहुत रेयर पैटर्न होता है, बहुत कम आपको देखने को मिलता है। और ये बहुत ही कुछ, जिस तरह से अभी एक वॉर लाइक सिचुएशन थी तो उसमें जिस तरह की एक सिग्निफिकेंट किस्म की वोलेटिलिटी थी, तो ये उसके बीच में बन रहे होते हैं। तो ये आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि ये फेल हो। एक सर बीओपी और एनसीपीएल को एनालाइज कर दीजिए। अच्छा जी, बीओपी ने अपनी जो एक सपोर्ट थी, इसकी इमीडिएट सपोर्ट 30 रुपए की, वो इसने ब्रेक की थी, और उसके बाद जो है ये नीचे आया 24 रुपए पे। तो अब ये वापस जो है वो जा रहा है ऊपर 30 रुपीज़ के आसपास। इसकी जो है एक पहला इसका जो बनेगा टारगेट, और फिर दूसरा जो है वो 31 रुपये 50 पैसे के करीब बनेगा। तो अभी फिलहाल ये भी अगर हम देखें तो ये पुल बैक एंटी ही है बेसिकली। तो इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि इसमें आपको लिमिटेड अपसाइड जो है 30 से 31 रुपए तक की मिल सकती है। तो अगर आपने इसमें शॉर्ट टर्म पोजीशन लेके काम करना है तो फिर आप इसमें यही आप 30 से 32 रुपए के रीजन तक के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। फिर और जी दूसरा आपका एनसीपीएल सर, सही। निशात चुनिया पावर सर। जी, निषाद चूनिया पावर जो है इसने भी अपनी करेक्शन कंप्लीट की है, और इसमें जो है इसका जो एक डाउनवर्ड इसकी मूव थी, डाउनवर्ड इसने अपना ट्रेंड बनाया था, वो इसने गैप अप के साथ इसने ब्रेक किया ऊपर। तो जो कि बहुत अच्छा साइन होता है यूजुअली। और आज के दिन अगर हम देखें तो इसने बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव क्लोज दिया है। तो इनिशियली यही लग रहा है कि इसमें जो एक फॉलिंग वेज पैटर्न जो है वो इसने ब्रेक किया। तो इसके पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो इसको आने वाले दिनों में एटलीस्ट जो है 80 प्लस जो है इसको जो अपनी मूव जो वहाँ तक इसको बना करने चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसको अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इसको आप ये जो इसका प्रायर लो है 55, इसके लो के साथ, इसके स्टॉप के साथ आप इसमें बाई करके काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये आपको अच्छा गेन दे सकता है। बहुत चलिए, शुक्रिया, थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया। जी अदील मीर, जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। सर मुझे PABC का पूछना है, पाकिस्तान एल्युमिनियम कैन वाले जो है उसका मुझे ये बताइएगा। इसका एक तो अफगानिस्तान के साथ हमारी ट्रेड बंद है तो उसमें ये काफ़ी स्टॉक नीचे आ गया है। तो मैं बिल्कुल थोड़े से लॉस पे हूँ, क्या मुझे इससे निकल जाना चाहिए या अभी इसको होल्ड करना चाहिए? अच्छा जी, इसमें देखें तो ये जो टेक्निकल इसका जो एस्पेक्ट है, अगर हम वो देखें तो ये तो एग्जैक्टली अपनी जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है उसके ऊपर आके ये क्लोज हुआ है आज। इसमें जो है पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो है वो हम देख रहे हैं काफ़ी देर से इसमें RSI के साथ बन रही है। तो इनिशियली तो ये लग रहा है कि यहाँ से ये बेस आउट जो है वो यहाँ पे बेसिंग आउट इसके जो वो हो रही है। तो इसको मेरे ख्याल से आप होल्ड कर सकते हैं। वंस के ये 108 110 के लेवल्स को ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको इसमें एक अच्छी अपसाइड आने वाले दिनों में मिल सकती है। ये तो इसका एक आप टेक्निकल पिक्चर है, बट ये कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ जो है वो जंग बंदी की कोशिशें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चाइना भी करवा रहा है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में अगर कुछ इस हवाले से अफगानिस्तान के साथ सीज फायर की खबरें आती हैं तो फिर जो है इसकी वापस से जो है वो सेल वहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो फिर आपको एक अच्छी इसमें पोजीशन आके आने वाले दिनों में इसमें आप बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी टेक्निकली बात करें तो 108 109 के लेवल्स से ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो फिर आपको ये 120 तक का जो टारगेट है आपको ये इसमें आपको मिल सकता है। वंस के ये 120 के लेवल को ब्रेक करके वापस जाए तो फिर ये जो इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है यहाँ से इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक की थी, तो ये जब उसके ऊपर जाएगा तो फिर ये उसके लिए ऊपर के जो टारगेट्स हैं 140 150, वो टारगेट्स इसके अनलॉक हो जाएंगे। सर क्या इसको स्विच कर सकते हैं किसी और के साथ इस टाइम पे?
अब उसमें देखना ये कि आप अपना क्योंकि ये जो होल्डिंग का जो एपेटाइट है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी कर रहा होता है, तो अब उसमें ये कि आप देख लें, अगर आप कुछ अर्सा होल्ड कर सकते हैं इसको तो कर लें। अदरवाइज फिर आप इसको इसी सीमेंट स्टॉक के साथ इसको आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि सीमेंट्स जो है वो इस डाउन ट्रेंड में काफ़ी नीचे आ गए थे, तो वो अब एक अर्ली स्टेज पे हैं कि बुलिश रिवर्सल ले रहे हैं, तो आप किसी सीमेंट्स के साथ इसको स्विच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी राना तारिक, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, नेशनल बैंक और निशात मिल्स के बारे में काइंडली बताइएगा, थैंक यू। नेशनल बैंक भी सेम जो अभी हमने डिस्कस किया यूबीएल, तो उसी तरह की एक फॉर्मेशन जो है वो इसमें बनी है। ये जो इसका गैप डाउन है वो तो इसके पे आउट की वजह से है, बट अभी जो है इसमें इनिशियल इसमें जो है रिवर्सल वो नज़र आ रही है। तो फिलहाल जो है मेरे ख्याल से 200 रुपये तक तो इसमें आप प्ले कर सकते हैं। फिलहाल जो वो बैंकिंग स्टॉक जो थोड़ा सा अभी रुके हुए हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको, अगर आप ने लिया हुआ तो आप नेशनल बैंक को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, इसमें होल्ड करने में कोई इशू नहीं है। आपको हो सकता है कि कुछ हम्म। क्वार्टरली डिविडेंड्स पे मिल जाए, और कुछ जिस तरह से अभी मॉनेटरी पॉलिसी की बातें हो रही हैं कि शायद कोई 50 बेसिस से 100 बेसिस पॉइंट तक का इंक्रीज भी हो सकता है रेट्स के अंदर, तो हो सकता है कि फिर वो आपके बैंक्स को जो है वो आगे जाके कुछ फ़ायदा हो, तो उसमें आप कुछ इसमें गेन मिल जाए। लेकिन टेक्निकली ये अभी फ़िलहाल जो है मेरे ख्याल से 200 रुपये तक फ़िलहाल इसमें जो है अपसाइड लगती है। सही। और नेक्स्ट इनका आपका कौन सी स्क्रिप्ट थी? जी सोहेल साहब, अपना सवाल कीजिए। सर मुझे यूनिटी का और मिलर ट्रैक्टर के बारे में पूछना यूनिटी का। है, और मिलर ट्रैक्टर। तो यूनिटी जो है उसके साथ तो काफ़ी बुरा चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। तो उसमें जो है अब आके नीचे जो है यहाँ पे 7.5 रुपये के करीब आके इसमें देखे, कुछ हमने वॉल्यूम्स आते हुए इसमें देखे हैं। बट ये अभी फ़िलहाल यही लग रहा है कि ये कुछ अर्सा जो है इसी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर रह सकता है आने वाले दिनों में भी। इसमें कुछ जो फंडामेंटल चेंजेस कुछ हुई थी, कुछ मैनेजमेंट में चेंजेस हुई थी, उस वजह से इसमें जो हमने देखा है कि इसमें काफ़ी मसले मसाइल इसमें मैनेजमेंट के रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि इसकी प्राइस भी इसमें ड्रॉप हुई है काफ़ी। तो मेरे ख्याल से टेक्निकली अगर हम देखें तो आप इसको 10 रुपये से ऊपर इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आप बाय करना चाह रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो मेरे ख्याल से आपको लेके आपको इसको वेट ही करना पड़ेगा, हाँ, अनलेस का ये 10 के लेवल को ब्रेक करे, फिर उसके बाद इसमें आप कोई मूव इसमें ऊपर की देख सकते हैं। लेकिन अभी सर फ़िलहाल मिलर जो है वो मेरे ट्रैक्टर। ख्याल से रिकमेंडेड नहीं है। हम्म। अच्छा जी, मिलर ट्रैक्टर जो है इसमें 500 के नीचे का लेवल, और फिर इसी तरह से जो अभी इसने अपने अब के जो दोबारा के लेवल बनाए हैं वो 590 हैं। तो ये अभी फ़िलहाल जो है रेंज बाउंड है, एक ब्रॉडर रेंज के अंदर। लेकिन ये है कि इसको आप 500 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप ले सकते हैं, इसको आप बाय कर सकते हैं। जो इसके जो टारगेट्स बनेंगे आने वाले कुछ अरसे में, वो 590 रुपये से 600 रुपये के करीब जो है वो इसमें आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एमटीएल अच्छा स्टॉक है, इसको आप यहाँ पे लेके बैठ सकते हैं। थैंक यू। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब मुझे बताएं कि कल की मार्केट, क्योंकि कल लास्ट डे ऑफ वर्किंग है, क्या लग रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? क्योंकि हम 2 दिन से देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग ही मार्केट में एक बेटर ऑप्शन है। कल की मार्केट की क्या लग रही है? क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करते हैं? और साथ ही साथ आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी? जी। अच्छा, कल की मार्केट अगर हम देखें तो कल जिस तरह से कल और परसों जो है एक बड़ा इवेंट जो है वो होने जा रहा है, हम्म। जिसमें डेलीगेशंस आ रहे हैं, तो उसमें उसको लेके मेरे ख्याल से मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, और जो आउटकम है वो मेरे ख्याल से उसके ऊपर ही बैट करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से कल जो है वो हो सकता है कि जो एक सेशन जो है वो पॉजिटिव रहे और दूसरा थोड़ा सा नेगेटिव रहे, उसमें सेकेंड हाफ में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नजर आए और लोग जो है वो हाँ। अपनी पोजीशंस को कैश आउट करके, तो वेट एंड वॉच की
को सामने रखते हुए मंडे तक वेट करने के लिए चीज़ें बेचें। तो मेरे सही। ख्याल से कल के दिन जो है वो जो अगर आपकी शॉर्ट टर्म पोजीशन जो प्रॉफिट में है उनको हम्म। आपको बुक करके तो उनको कैश आउट करना चाहिए। सही। वंस के जो मुज़ाकरात का आउटकम है उसके हिसाब से फिर आप अपनी स्ट्रेटजी को आगे बना सकते हैं। ये तो नो ब्रेनर है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, सीज फायर एक्सटेंड हो जाता है, तो सही। फिर तो आप अपनी कोई भी आप जो पोजीशन आपने फ्राइडे को बेची होगी, आप अगर आपको थोड़ी सी महंगी भी मिल रही है मंडे को या उसके बाद, हाँ। तो आप उसको वापस ले सकते हैं। ठीक। सही सही सही, बिल्कुल। और सर क्या सजेस्ट करेंगे, क्या टॉपिक्स होंगी आपकी? देखिए इसमें जो है जो सेक्टर वाइज बात करें तो मुझे जो है जी। इसमें सीमेंट्स और फार्मा सेक्टर जो है वो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में इंडेक्स को लीड कर सकता है। उसमें जो है सबसे पहले अगर हम सीमेंट्स में देखें तो डीजी खान सीमेंट है जिसको अभी हमने डिस्कस भी किया है, तो या उसकी एक मूव जो है बिल्कुल। वो अभी लग रहा है कि इसमें है। और वंस के सही। अगर ये जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, अगर ये पॉजिटिव साइड पे हमारे चली जाती हैं मुज़ाकरात वगैरह, तो फिर हो सकता है कि यहाँ से ये आपको ये वाले जो ऊपर के लेवल है 230 और 250 के लेवल्स, तो ये आने वाले कुछ अरसे में आपको वहाँ पे भी नज़र आए। तो इसी तरह से जी। दूसरा जो है वो मैपल लीफ सीमेंट भी हमने डिस्कस किया है, तो उसमें भी यस। अगर हम देखें तो 91 रुपीज़ के ऊपर जो है वो 107, 108, 110 ये वाले लेवल्स जो है वो अनलॉक हो जाएंगे। ठीक ठीक अच्छा, ठीक। दूसरा अगर हम देखें तो फार्मा में सेल फार्मा जो है उसने आज जी। काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। ये जो एक उसकी एक आप यूँ कह लें कि बेस एक बनी है डाउन ट्रेंड के बाद, आज उस बेस का जो है वो ब्रेकआउट भी हुआ है ये वाली का, तो इसमें वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो ये एक अच्छा साइन इसमें नज़र आता है बनते हुए। और ये है कि इसकी जो प्रीवियस जो सपोर्ट थी यहाँ पे 116, 117 के करीब, तो मेरे ख्याल से आप जो है इसको आने वाले दिनों में वहाँ तक 115, 116 तक आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो फार्मा में जो सेल फार्मा को भी आप इसमें बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। थैंक चलिए यू एक तो सो थोड़ा मच सा ये, जी। जी जी जी। जी जी, ये एक साइड का स्टॉक IBLHL है फार्मा के हाँ हाँ। अंदर, ओके। इसको भी आप जो है वो ले सकते हैं। ये भी देखें तो सेम जो है वो सेल जैसा फॉर्मेशन इसके अंदर भी बनता हुआ नजर आता है। तो ये 45 से 46 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग होती है, तो इसको भी आप 60 से 65 रुपए तक के लिए इसको ले सकते हैं। ओके। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर उमर, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जितनी भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।